अस्सलाम वालेकुम। इटली के शहर बरेशा में आज आ रहे हैं इफ्तिखार ठाकर। आज मैं जा रहा हूँ इफ्तिखार ठाकर से एक सवाल करने। घर से निकलता हूँ। घर से निकलते ही रास्ते में एक आती है मार्केट जिसका नाम है बोर्गो फाक्सहाल। इस मार्केट से निकलता हूँ, प्याचेंजा का ट्रेन स्टेशन आता है। प्याचेंजा के ट्रेन स्टेशन से मैं टिकट लेता हूँ। टिकट लेते ही मैं ट्रेन में बैठता हूँ। ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चलती है और मैं बुक पढ़ता हूँ। बुक में पढ़ रहा हूँ ईगो इज़ द एनिमी। ट्रेन चेंज करता हूँ मिलानो लम्ब्राते से। यहाँ खड़े खड़े देखता हूँ एक आंटी मांग रही है। अच्छा नहीं लगा क्योंकि मांगना तो खुदा से चाहिए। तो उसके बाद ट्रेन चेंज करता हूँ, बरेशा जाता हूँ। दोस्त आता है, दोस्त से मिलता हूँ। फिर एक और दोस्त से हम मिलते हैं, इसको उठाते हैं, फिर चलते हैं अब सवाल करने। वेलकम गाइस। मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है इफ्तिखार ठाकर साहब से। आज दुनिया इनको देख रही है माशाल्लाह, पूरी दुनिया में ट्रैवल भी कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। मैंने इनके बहुत सारे शो देखे हैं सिमीन पिरज़ादा के साथ, अभी अलफ टीवी पे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे इनकी डिफरेंट टॉक शो मैंने देखे हैं। मेरा आज इनसे सवाल है कि आपका एक्सपीरियंस इस दुनिया में, इन लोगों में, आपका एक एक्सपीरियंस जो एक्टर में, मतलब है कि आपने काफ़ी साल एक्टिंग की है, यहाँ तक पहुँचने तक इफ्तिखार साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपका शुरू से बिलीव था या आपने स्ट्रगल के बाद यहाँ पे आके आप पहुँचे तो आपको पता चला कि ये तो दुनिया अलग है? क्योंकि जब मैं इस लाइफ में, मतलब 30 साल की उम्र में अगर मैं वीडियो बनाना शुरू कर रहा हूँ, अगर एक्टिंग करना शुरू कर रहा हूँ, तो मुझे मेरे इस सेल्फ पे मुझे यकीन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मुझे वो पिक्चर नज़र नहीं आती आज से 30 साल बाद की। मेरा आपसे सवाल है, या आप मोटिवेशन के मतलब के तौर पर किसी नौजवान लड़के को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि आगे वाला विज़न जो 30 साल बाद वाला विज़न है, आपने कैसे प्रेडिक्ट करना है माइंड में? प्लीज़ मुझे ये थोड़ा सा बता दीजिए अपने आसान लफ्ज़ों में। किधर है, कौन है? जिड्डा लम्मा तुसी सवाल किया है ना, पहले मैं उसका जवाब दे लवा है। बेवकूफ़ को बोल के और अक्लमंद को खामोश रह के साबित करना पड़ता है। आपका सवाल जो है वो सिर्फ एक लाइन का सवाल था और आपने उसका जो तिया पांचा किया है, उसका जवाब जो है वो तो फिर मुझे 6 घंटे में देना चाहिए। देखो, मुसलमान जब पैदा होता है वो डेफिनेट जिस घर में पैदा होता है, उस माहौल के अंदर रहता है, तो वो सब कुछ सीख लेता है। तहज़ीब सिखाती है जीने का सलीका, वरना तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। मैं मजहबी घराने का बच्चा था और अल्हम्दुलिल्लाह 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 शोबिज़ की फील्ड में सिर्फ इसलिए आया था कि मुझे जब लोग पहचानने लग जाएंगे तब मैं उस बात का प्रचार करूंगा इंशाअल्लाह। जो बात आप कर रहे हैं, वो जो पीर नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब की, वो 1984 की बात है और फील्ड में मैं आया हूँ 1996 में। कितना फ़र्क होगा। सो मैं ये मकसद लेके आया था और जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे जवाद वसीम साहब जैसे उस्ताद मिले और उसके बाद मौलाना खुर्शीद साहब, मौलाना तारक जमील साहब के साथ मैंने सफ़र किए, मौलाना साद साहब इंडिया के अमीरों के साथ सफ़र किए, बांग्लादेश के अमीरों के साथ मैंने सफ़र किए, डॉक्टर असरार अहमद साहब की सोबत मुझे नसीब हुई। पूरी दुनिया के आलम, 14 साल से मैं हज के ऊपर गुमशुदा हाजियों के साथ काम करता हूँ। इसका मतलब है कि मेरी स्ट्रगल भी बड़ी लंबी थी। मेरा मकसद भी एक ही था कि मेरे अल्लाह ने जिसने ये कायनात बनाई है और मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने अल्लाह का तारुफ़ हमसे करवाया है, हमारी और क़यामत तक आने वाले हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ उन पर और उनकी आल पर कुर्बान। खुदा के नूर से पैदा हुए हैं 5 तन, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली मुर्तज़ा शेर खुदा, सैयदा फ़ातिमत ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे हुसैन और मेरे हसन। अल्लाह खालिक है और ये मालिक है। अल्लाह पाक आप सबकी हिफाजत करे सेहत और तंदरुस्ती के साथ। थैंक यू एंड लव यू। बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह पाक आपको ऐसे ही खुश रखे, मज़ीद कामयाबियाँ दे। ये सवाल पूछने का मकसद ये था क्योंकि हम लोग जो, हमारी जो पाकिस्तानी जो एक कम्युनिटी है, कौम है, जो ये थोड़ी सी अपनी न्यूरॉन्स में, अपने आप में पीछे है, क्योंकि हम खुद अपने आप को ऑब्ज़र्व नहीं करते।
हम दूसरों को देख रहे होते हैं, लेकिन पहले हम खुद अपने आप को ऑब्ज़र्व करें, मैं क्या पहन रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं आज से 10 साल बाद 20 साल बाद कहाँ पहुँचना चाह रहा हूँ, ये हम नहीं करते। मोस्टली मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, शायद आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा और होगा। तो ये सवाल पूछने का मकसद ये था कि आपने माशाल्लाह ये स्ट्रगल की है, मैंने आपकी थोड़ी सी स्टडी की है, काफ़ी सारे इंटरव्यू आपके देखे हैं मैंने, तो आपने कोई अचीव किया, तो आज आपके साथ ये अवाम आज आके तस्वीरें खिंचा रही है और आपको सुन रही हैं, तो इसलिए मेरा ये जवाब जानना ज़रूरी था। और मेरी कोशिश है कि आप सब जैसे बड़े लोगों तक पहुंचने की और उनसे कुछ जवाब लेके हमारे जैसे लोगों की, अपने जैसे लोगों की हेल्प करना। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, बहुत शुक्रिया।